Good morning, class. It's me, Shahana Parveen, your science teacher, here to continue your chapter Rain, Thunder, and Lightning, chapter number 14. एंड टुडेज टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि चार्जेस का ट्रांसफ़र कैसे होता है। अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। वो डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं क्या देखने के लिए कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है या अनचार्ज है, उसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इन इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी मेड सिंपली इन योर होम। हम घर पर भी इसे इलेक्ट्रोस्कोप को बना सकते हैं। कैसे एक्टिविटी में देखेंगे। टेक एन एम्प्टी बॉटल विद ब्रॉड माउथ जिसका चौड़ा माउथ है ना, उसको हम लेंगे, खाली बोतल को। कीप अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल के माउथ पर हम कार्डबोर्ड का एक पीस रखेंगे। एंड मेक अ स्मॉल हॉल इन द सेंटर ऑफ इट, और इसके सेंटर में एक स्मॉल होल बना देंगे। ठीक है, जो उसका लिड लिया है ना हमने, उसके अंदर स्मॉल होल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, प्लेस ए मेटल क्लिप इनसाइड द बॉटल के अंदर हमने एक मेटल की क्लिप रखी हुई है, जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। बॉटल के अंदर मेटल की क्लिप है। थ्रू होल विथ 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑन इट, और इसके ऊपर जो है 2 स्ट्रिप्स रखेंगे एल्यूमिनियम फॉइल के, एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। चार्ज ए रिफिल एंड टच इट। ठीक है, रिफिल को चार्ज करेंगे और टच करेंगे विद द एंड ऑफ पेपर क्लिप के एंड से हम इसे टच करेंगे। एल्यूमिनियम फॉइल की जो स्ट्रिप्स है रिसीव करेगी सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द मेटल पेपर क्लिप के थ्रू ये रिसीव करेगी कुछ चार्जेस। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड दे बिकम वाइड ओपन, और ये ओपन हो जाएंगे। सच डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। इसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कह सकते हैं। इसके लिए हम क्या देख सकते हैं, वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट थ्रू अ मेटल कंडक्टर के थ्रू हमने क्या किया, चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट तक चार्ज जिसका ट्रांसफ़र करवा दिया। नाउ इफ़ यू विल टच दिस पेपर क्लिप जेंटली विद योर फिंगर्स। जब हम इस पेपर क्लिप को अपनी फिंगर से टच करेंगे तो जो एल्यूमिनियम फॉइल है कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को हम बार बार करेंगे, 2 और 3 टाइम्स करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 और 3 यू विल सी दैट ऑन चार्जिंग द क्लिप्स रिपेल ईच अदर। ये जो क्लिप्स हैं जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्लिप्स हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दूर दूर हो जाएंगी। एंड ऑन टचिंग फिंगर, जब हम इन पर फिंगर टच करेंगे, एंड दे कम बैक टू ओरिजिनल स्टेट, और ये फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगी। दिस इज़ बिकॉज दैट फॉइल, ये क्यों हुआ है ऐसा कि जो फॉइल जो स्ट्रिप्स है बच्चों, वो क्या करेगी, अपना चार्ज जो है लॉस कर देगी टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी, है ना। हमारा जो चार्ज है वो उसने खो दिया है हमारी बॉडी की वजह से। देयरफॉर दे बिकम डिस्चार्ज, उसकी वजह से वो डिस्चार्ज हो गई। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। इसे हम प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं, क्योंकि हम अर्थ पे तो खड़े हुए, जब हमने उसको टच किया तो उसका जो भी चार्ज था वो क्या हुआ, वो अर्थिंग हो गया, वो हमारे थ्रू अर्थ में चला गया। अर्थिंग क्या है, अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग और हाउसेज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से अर्थिंग प्रोवाइड होती है घरों में, है ना, बिल्डिंग्स वगैरह में। ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, कोई भी अगर कहीं से भी लीकेज हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के थ्रू, ठीक है, या ड्यू टू रीजंस किसी भी वजह से, तो क्या होगा, वो अर्थिंग की वजह से हम तक करंट नहीं पहुंचेगा। अब हम बात करते हैं क्लाउड्स की। क्लाउड्स क्या कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैरी करते हैं। साइंटिस्ट आर नॉट वेरी श्योर एग्जैक्टली हाउ दिस हैपन्स। जो साइंटिस्ट हैं इसके बारे में एग्जैक्टली उन्हें नहीं पता है ना। बट थंडर क्लाउड्स कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन जो थंडर क्लाउड्स होते हैं, जो गड़गड़ाहट वाली आवाज़ होती है बादलों की, वो जो है इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं। एंड दीज चार्जेस सेपरेट आउट विद इन द क्लाउड। ठीक है, क्लाउड के अंदर ये सेपरेट भी हो सकते हैं, हम आगे देखेंगे। देखिए कैसे, नेक्स्ट उसमें देखिए, यहाँ देखिए, लोअर पोर्शन जो है क्लाउड का जनरली कैरीज कर रहा है नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, और जो अपर पोर्शन है वो क्या कैरी कर रहा है, पॉजिटिव चार्जेस। दीज चार्जेस कीप बिल्डिंग अप। ठीक है, ये बने बने रहते हैं चार्जेस। नॉर्मली चार्जेस डू नॉट फ्लो इजीली थ्रू एयर। चार्जेस जो हैं एयर के थ्रू कभी भी नॉर्मली जो है वो क्या नहीं करते, ट्रेवल नहीं करते हैं। एयर इज इंसुलेटर। एयर क्या है, एक इंसुलेटर का काम करती है। बट वैन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज बिल्डअप, लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा अमाउंट पे चार्ज जो है बिल्डअप हो जाता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो हवा की वो टूट जाती है, और नियर बाय एयर मॉलिक्यूल जो है वो रिप्ड हो जाते हैं अपार्ट। ठीक है, टूट जाते हैं।
एंड दिस मॉलिक्यूल्स आर चार्ज, और ये मॉलिक्यूल चार्ज हो जाते हैं। एंड दिस एयर कंटेनिंग चार्ज पार्टिकल्स, इसीलिए एयर में जो है चार्ज पार्टिकल्स हो जाते हैं। एंड बिकम ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाते हैं ये चार्ज पार्टिकल। इसीलिए तो जो बिजली गिरती है वो इसी प्रोसेस के थ्रू गिरती है बेटा। अदरवाइज क्योंकि हवा तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का, ये हीट का बैड कंडक्टर है, ऐसे कभी भी ट्रांसफ़र हुआ ना करती। बट जो मॉलिक्यूल एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जब वो चार्ज हो जाते हैं, वो स्प्लिट अप हो जाते हैं किसी भी वजह से, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर चार्ज होते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये भी चार्ज हो जाते हैं। अब ये जब मॉलिक्यूल चार्ज होंगे तो इनके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र, ये जो है वहाँ पर बन रही है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। दिस प्रोसेस हैपन्स इन स्टेप्स, स्टेप्स में होती है प्रोसेस। सक्सेसिव लेयर्स ऑफ एयर आर मेड कंडक्टिव इन अ जिगजैग और स्टेप लाइक पाथ। स्टेप लाइक पाथ होते हैं, जिगजैग पाथ होता है, सक्सेसिव लेयर होती है हवाओं की। पाथ ऑफ कंडक्टिव एयर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द थंडर क्लाउड इज मेड एंड कॉल्ड स्टेप लैडर। इसे हम स्टेप लैडर कहते हैं। स्टेप लैडर की तरह होते हैं जो होती है हवाएं, इस तरह से होती है, एक तरह से लेयर समझ लिए डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। स्टेप लैडर क्या है, फ्रॉम द कंडक्टिव पाथ इन द एयर, क्या बनाती हैं, कंडक्टिव पाथ बना देती है हवाओं में। एंड फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड और टू अ नेबरिंग क्लाउड, ठीक है, क्लाउड से एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में, और क्लाउड से ग्राउंड तक ये ऐसे बिजली पहुंचती है। वेरी हाई अमाउंट होती है इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो होती है ड्यूरिंग द लाइटनिंग स्ट्राइक, अबाउट 10 to 20,000 एम्पियर्स, ठीक है। एंड द एयर इन द पाथ ऑफ द लाइटनिंग हीट्स अप इनॉर्मसली, और जो हवा है लाइटनिंग के बीच में जितनी भी हवा आती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीटअप हो जाती है। एंड इट गेट्स हॉटर देन द सरफेस ऑफ द सन, इतनी ज़्यादा हीटअप हो जाती है कि सन की सरफेस भी इसके सामने कम है, उनसे भी ज़्यादा हॉटर हो जाती है। एंड इट्स टेम्परेचर गेट्स अबाउट 30 यानी कि 3000 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है इसका। एंड दिस कॉजेज द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, इसकी वजह से हमें लाइटनिंग दिखाई देती है। एंड द हाई अमाउंट ऑफ हीट मेक्स द एयर एक्सपेंड वेरी सडनली, अब जब इतनी अमाउंट में हीट होती है तो एयर जो है बहुत स्पीड से जो है एक्सपेंड हो जाती है। आपको पता है गर्म हवाएं फैलती हैं, ठीक है, बहुत सिकुड़ती तो होनी है नहीं, वो एक्सपेंड हो जाती है बहुत सडनली। एंड दिस कॉज अ वेव ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की जो वेव्स हैं वो पैदा हो जाती है। एंड दिस इज़ द कॉज ऑफ द थंडर दैट वी हियर, और यही है, ये जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन होता है किसी बॉडी में तभी तो आवाज़ आती है, तो इस वाइब्रेशन की वजह से हमें आवाज़ आने लगती है। देयरफॉर लाइटनिंग इज़ ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकम्प्लेन्ड बाई ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। लाइटनिंग जो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो किसके थ्रू अकम्प्लेन्ड होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट के थ्रू। एंड दिस कैन हैपन्स बिटवीन अ चार्ज क्लाउड, ये कब होता है, ये चार्ज क्लाउड के बीच जो होता है, चार्ज क्लाउड उनके बीच में होता है, एंड द ग्राउंड के बीच में होता है, बिटवीन टू चार्ज क्लाउड और इवन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन ऑफ द सेम क्लाउड। सेम क्लाउड में अगर टू पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है तो उनके बीच में भी ये चीज़ हो जाती है, लाइटनिंग हो जाती है, थंडर हो जाता है, ठीक है। एक फैक्ट बताया इन्होंने अबाउट थंडर स्टॉर्म इज दैट थंडर एंड लाइटनिंग अकर टुगेदर, थंडर और लाइटनिंग दोनों के दोनों साथ दिखती है, लेकिन हमें आवाज़ पहले सुनाई देती है या फिर हमें बिजली पहले दिखाई देती है। बट वी सी अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग फर्स्ट, हमें पहले क्या दिखाई देती है, हालांकि वहाँ ये प्रोसेस साथ साथ हो रही है, ठीक है, टुगेदर हो रही है, लेकिन हमें क्या दिखाई देती है, पहले लाइटनिंग दिखाई देती है। एंड हियर द रंबल ऑफ थंडर आफ्टर फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड बाद ही हमें गड़गड़ाहट सुनाई देती है। डू यू नो वाई इट सो हैपन, ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट की स्पीड जो है ना वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, इसीलिए। बिकॉज लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर इतना ट्रेवल कर लेगी जो लाइट होगी। और साउंड जो है वो ओनली एट ए स्पीड ऑफ 346 मीटर पर सेकेंड, ये सिर्फ 346 मीटर जाएगी। तो जाहिर सी बात है लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साउंड। तो साउंड हमें बाद में सुनाई देता है, पहले हमें लाइट दिखाई दे जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें क्या चीज़ पहले दिखाई देती है और क्यों दिखाई देती है, तो हमें पहले बेटा लाइट दिखाई देगी, फिर हमें साउंड सुनाई देगा। लाइट इसलिए दिखाई देती है क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है हवा में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और साउंड की स्पीड जो होती है एयर में 346 मीटर पर सेकेंड होती है। हमने वैसे भी पढ़ा है एयर में सबसे कम होती है ना। एंड देयर इज़ टू मच डिफरेंट बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट और साउंड में हमें, स्पीड ऑफ लाइट इज़ टू फास्ट एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है साउंड के कंपैरिजन में, इसीलिए हमें
दैट्स वाई वी सी लाइट फर्स्ट एंड देन हियर थंडर आफ्टर फ्यू सेकेंड, और कुछ सेकंड बाद हमें थंडर सुनाई देता है। कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं इसके बारे में। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री बिकॉज ट्री कैन कैच फायर एंड कॉज ग्रेट हार्म। हमें जब ऐसा कुछ हो रहा है, बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, बिजली चमक रही है, तो हमें पेड़ के नीचे कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठने से क्या होगा, ट्री जो है वो फायर कैच कर लेगा और हमें ग्रेट हार्म हो सकता है। ठीक है, थोड़े से और मेजर्स इसके वो भी पढ़ लेते हैं। वो ये है बेटा, ओपन व्हीकल्स लाइक टू व्हीलर ट्रैक्टर आर नॉट सेफ। ट्रैक्टर है, ओपन व्हीकल जो भी नहीं होते हैं वो सेफ़ नहीं होते हैं। ट्राई टू गो इंडोर टू टेक शेल्टर, घर के अंदर रहना चाहिए हमें। डू नॉट शेल्टर अंडर इट टिन शेड के भी नीचे भी हमें नहीं रहना चाहिए उस टाइम पर। डू नॉट अक्रॉस अ लार्ज ओपन फील्ड और हाई ग्राउंड या लार्ज ओपन फील्ड में नहीं जाना चाहिए, है ना। बाथिंग शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म टू अवॉइड कांटेक्ट विद रनिंग वाटर के थ्रू भी अगर कांटेक्ट हो गया बिजली का, तो वो भी तब तक हम तक क्या हो सकता है, बिजली पहुंच सकती है। तो हमें उस टाइम पर नहाना नहीं चाहिए जब ऐसा कुछ हो रहा है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टेलीविजन, कंप्यूटर, ये भी हमें अनप्लग्ड करने चाहिए। ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है बेटा, लाइटनिंग ऑलवेज फॉलोज द ईजिएस्ट पाथ जो है वो फॉलो करती है। लाइटनिंग स्ट्राइक करती है बिल्डिंग पर और अदर ऑब्जेक्ट पर बिकॉज द मटेरियल्स इन दैम प्रोवाइड ईजियर पाथ टू द ग्राउंड देन द एयर। इसीलिए लाइटनिंग क्या करेगी, बिल्डिंग के थ्रू, बिल्डिंग में जो भी मटेरियल है उनके थ्रू जो है वो जाती है लाइट। ठीक है बेटा, ना कि एयर के कंपैरिजन में। लाइटनिंग कैन इजीली स्ट्राइक अ हाई पोल्स पर इजीली स्ट्राइक कर जाती है, हाई बिल्डिंग्स पर, टावर्स पर। तो लाइटनिंग जो है कंडक्टर है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर वो डिवाइस होता है दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स एंड टावर्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। अगर बिजली की वजह से, जो बिजली चमकती है अगर वो गिर जाती है, उसकी वजह से अगर क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग को हार्म हो रहा है, तो उसके लिए लाइटनिंग कंडक्टर लगाए जाते हैं बच्चों। लाइटनिंग कंडक्टर रन्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, टॉप से बॉटम तक। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो ह्यूज बिल्डिंग्स होती है उनके ऊपर ना लगे होते हैं, ये एक तरह से त्रिशूल जो होता है ना उसकी शेप में लगे होते हैं, ताकि लाइटनिंग जो है, और उसको क्या करते हैं वो नीचे तक लाते हैं, उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, जो भी वो स्ट्रिप्स होती हैं आयरन की। तो वो क्या होगा, लाइटनिंग जब उस पर स्ट्राइक करेगी तो बिल्डिंग को कोई हार्म नहीं होगा। उसके थ्रू जो मेटल का होगा, जाहिर सी बात है, वो जो स्ट्रिप होगी, तो मेटल के थ्रू वो जो लाइटनिंग होगी वो अर्थिंग हो जाएगी उसकी। तो लाइटनिंग कंडक्टर रन्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम अलॉन्ग द आउटर वॉल ऑफ द स्ट्रक्चर और इनसाइड द वॉल ऑफ बिल्डिंग इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जब ये कब बना जाता है, जब बिल्डिंग बना रहे होते हैं तभी बना लेते हैं, टू बी प्रोटेक्टेड, ताकि प्रोटेक्ट रह सके बिल्डिंग। एंड लोअर एंड जो होता है लाइटनिंग कंडक्टर का, वो कनेक्ट हो जाता है मेटल प्लेट से, एंड विच इज़ बरीड डीप अंडर द अर्थ, जिसे हमने अर्थ में बरीड कर दिया है, मतलब गाड़ रखा है ज़मीन में, गहराई में। एंड जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, लाइटनिंग कंडक्टर प्रोवाइड कर देता है इसे ईजी पाथ फॉर द चार्ज टू पास थ्रू द अर्थ एंड प्रोटेक्टिंग द बिल्डिंग। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है लाइटनिंग जो है वो इजी पाथ देखती है कि कहाँ से वो इजीली ट्रेवल कर सकती है, तो वो उसे मिल जाएगी मेटेलिक प्लेट, तो जाहिर सी बात है मेटल प्लेट से इजीली कंडक्ट होकर अर्थिंग हो जाएगी और बिल्डिंग को कोई हार्म नहीं होगा। तो बेटा ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपना जो भी रहता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। चलिए, जो कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा।